और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली के मामले पर बिलावल भुट्टो भी बोल पड़े। उनका ये कहना है कि स्पीकर के लिए बहुत एहतराम है, पार्लियामेंट को सेंसर करना काबिल कबूल नहीं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब आज कौमी असम्बली आए तो उन्होंने ये कहा कि अयाज सादिक गैर जानिबदार नहीं रहे, उन्हें स्पीकर नहीं मानता, आज के बाद उनको नाम से पुकारूंगा। और अब बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है कि स्पीकर के लिए बहुत एहतराम है, पार्लियामेंट को सेंसर करना नाकाबिल कबूल है। इसी बारे में मजीद जानेंगे, नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जनाब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि वो उनके लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो उनका मनसब है उसके बायस वो उनका एहतराम करते हैं, मगर पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको सेंसर करना ये हरगिज नाकाबिले बर्दाश्त है। बिलावल भुट्टो ने स्पीकर के उस फैसले पर यह ट्वीट किया है जिसके मुताबिक स्पीकर ने चंद रोज कबल ये पाबंदी लगाई थी कि जो पार्लिमानी कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनमें पानामा लीज का जिक्र नहीं होगा। बाज स्टैंडिंग कमेटियों में पानामा लीज के मामला जब जेरे बहस आए तो स्पीकर ने पाबंदी आयद कर दी कि अब कमेटियों के अंदर कोई भी मेंबर जो है या चेयरमैन है या इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग में ऐसी चीज नहीं जाएगी जिसमें पनामा लीज का जिक्र होगा। इस पर बिलावल भुट्टो बोले हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को सेंसर करना या इस पर पाबंदी लगाना यह नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर वो स्पीकर पर काफी तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमें अपडेट करने के लिए।